पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है? सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। इसे माता पिता की सेवा करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम पितृदोष मुक्ति के कुछ उपाय बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। इस साल 2023 का श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष का प्रारंभ शुक्रवार 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर दिन शनिवार तक रहेगा। धर्मशास्त्रों में पितरों और पूर्वजों के उद्धार के लिए पुत्र का होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म में कठिनाई आ रही हो तो उस व्यक्ति को षट चंडी यज्ञ कराना चाहिए और साथ में भगवान शिव की पूरी भक्ति के साथ पूजा और आराधना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र ही पितरों को नरक से रक्षा कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्म देने वाले माता और पूर्वज मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं। उनकी याद में श्राद्ध करना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। श्राद्ध जिसका मतलब है कि हमने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी अर्पित करें वो श्राद्ध है। श्राद्ध का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष बताया गया है। हमारे घर का व्यापार कायदे से ना चल रहा हो, बहुत कर्ज बढ़ गया हो, 1 रुपये कमाते हो 10 रुपये खर्च होता हो, यह सब पितृदोष के ही लक्षण माने जाते हैं। आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष पड़ा हो, उस रुद्राक्ष को ले लीजिए और किसी जल भरे कलश में रुद्राक्ष को आपको डाल देना है और पानी के पात्र, मटका, परिंदा जो आपके रसोई घर में हो, उस रसोई घर में जल भरे कलश को आपको रख देना है जिसमें रुद्राक्ष आपने डाल दिया है। और उसके बाद से आप एक लंबी बाती का दक्षिण मुखी दिया जलाइए। बाती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसके बाद से आप दिया जलने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रख करके अपने पूर्वजों को याद करें, स्मरण करें, उनसे विनती करें कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत अशांति है, बहुत तकलीफ़ है। इस प्रकार स्मरण करके उस कलश को रात्रि तक रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर से दिया जलाकर दिया का मुख दक्षिण की तरफ ही लगा के रखें। सुबह 10 से 12 बजे के बीच कलश के जल को आप शिव जी पर समर्पित करके आ जाएं और रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर के आएं। रुद्राक्ष को आप बहुत ही हिफाजत से किसी उचित स्थान पर रख दीजिए। वर्ष भर रुद्राक्ष आपको किसी भी बीमारी से घिरने नहीं देगा। रुद्राक्ष आपको उन्नति के ऊपर ले जाएगा और व्यापार भी ठीक से चलने लगेगा, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जो रुद्राक्ष आपके पास हो वो रुद्राक्ष आप ले सकते हैं। 1 मुखी या 10 मुखी आपको रुद्राक्ष उन्नति की ओर ही ले जाएगा। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष में जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मणों का मुख भी दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। इससे हमें पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय ब्राह्मणों का मुख दक्षिण की तरफ ही रखें। जब कभी आपको लगे कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हो गए हैं, आपके पर पितृदोष लगा है, तो आप कटोरी में चावल थोड़ा सा ले लीजिए। चावल कच्चा होना चाहिए। उस कटोरी में 1 बेलपत्र का पत्ता और दूर्वा डाल दें और जहां आप मटका पानी रसोई घर में रखते हो परिंदे के पास, श्राद्ध पक्ष में उस कटोरी को रख दीजिए। 102 से 3 दिन आप वहाँ पे रहने दीजिए। अब प्रतिदिन आप घी का दिया जलाएं। सुबह बेलपत्र को शिवलिंग पर ले जा कर के चढ़ा दें और चावल के दाने को पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद से चावल के दाने को पक्षियों को डाल दें। पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाए। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है तो आप नवरात्रि से पहले जो अमावस पड़ती है, चावल की कटोरी में कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। कपूर का टुकड़ा छोटा सा होना चाहिए। उसके बाद उसके दरवाजे के बाहर रख दीजिए और कपूर को जला दीजिए। कटोरी में रखे हुए चावल को किसी वृक्ष के छांव में रख दीजिए। पशु पक्षियों को खिला दीजिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं आपको लगता है कि पितृदोष है, तो वह पितृदोष देवी और पितरों दोनों के आशीर्वाद से समाप्त हो जाता है। घर में पितृदोष समाप्त होने के बाद आपको लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, कार्यों में सिद्धता आ जाती है। जब कभी हम
श्राद्ध पक्ष में कौवे को रोटी नहीं दे पाते, कुत्ते को रोटी नहीं दे पाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाते हैं, गौ माता को भी हम रोटी नहीं खिला पाते हैं, तो आप गया, ब्रह्मक पाली, पिंडदान आदि नहीं दे पाते हैं, तिलांजलि तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो एक काम जरूर कीजिए। जल के पात्र में 2 बूंद गंगा जल डालना है। वो गंगा जल आप शिवलिंग पर जाकर चढ़ा दीजिए। आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। जिस नारी के ऊपर, स्त्री के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर में बुजुर्गों कि घर के पूर्वजों की छाया होती है, वह नारी व्रत पूजा श्रद्धा से कर पाती है। जैसे तीज, चतुर्थी, पंचमी, नवरात्रि, छठ का कोई भी व्रत हो, उस व्रत को जब निष्ठापूर्वक से श्रद्धा से करती है तो आप समझिए कि उस नारी के वो पितरों की छाया है, वो पितृदोष से मुक्त है। पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, हमारे पितरों के समान है। श्राद्ध पक्ष में एक कलश में आप जल ले लें, उसमें कच्चा दूध डाल दें और किसी भी तीनों में से किसी भी वृक्ष में आप जल को समर्पित करें। इस तरह से आप जब जल को समर्पित करेंगे तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शिवलिंग के भीतर सारे लोग, वैकुंठ लोक हो चाहे पितृलोक हो, शिवलिंग के भीतर विराजमान हैं। आप जब शिवलिंग पर कच्चा दूध समर्पित करते हैं, सिर्फ शिवलिंग पर ही कच्चा दूध आप समर्पित नहीं करते, बल्कि कच्चा दूध सारे लोक में पहुंच जाता है, यहाँ तक कि हमारे पितरों का भी कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से आप बोलिए हर हर महादेव। एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। नमस्कार, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।